पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। हम जानते हैं जब प्रकृति के विरुद्ध जाकर कोई शरीर त्याग करता है तो वह आत्महत्या कही जाती है, मगर संसार में आके अपने को जो जान नहीं पाते हैं, क्या वो जीवन भी आत्महत्या के समान है? पीकू, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने शब्द भी आत्महत्या इसीलिए उसको दिया है, अपने आत्म की हत्या, अपने होने की हत्या। शरीर तो आते हैं जाते हैं, शरीर मिट जाएंगे, उसमें कोई बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं। वो बीमारी दुर्घटना से भी जा सकते हैं, और कोई फंदा लगा के लटक जाए, जहर पी ले, ट्रेन के आगे कूद जाए, तब भी जाएंगे। हमने उसको शब्द दिया आत्महत्या, यानी अपने होने को हमने मिटाया, उस होने को जिसे हमने जाना ही नहीं था। वस्तुतः व्यक्ति जब अज्ञान में जीता है तो वो ग्रेजुअल सुसाइड करता है, धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। हम आत्महत्या करने वाले लोगों को बुरा कहते हैं कि ऐसे कैसे आत्महत्या कर ली, लेकिन अगर लोग अपने जीवन पर दृष्टिपात करें तो उनका पूरा जीवन एक क्रमिक आत्महत्या है। धीरे धीरे वो स्वयं को नष्ट कर रहे हैं। अगर हम जीवन की चरम संभावनाओं को नहीं जीते, जीवन ने जिस सुंदरता की, संभावना की, श्रेष्ठता की हमारे भीतर चीजें रखी हैं, उनको हम नहीं पहुंचते, उनको उपलब्ध नहीं होते, तो हम धीरे धीरे अपने को मार ही रहे हैं। और इसमें हमारा समाज, हमारे धर्म, हमारी राजनीति, हमारी विचारधाराएं, हमारा बाजार, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ता, वो भी हमको मारने में लगा है। तो एक आत्महत्या और एक हत्या अगर देखा जाए, वो दोनों, हम तो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। आत्महत्या का पूरा परिवेश, धर्मों से लेके, राजनीति से लेके, बाजार का, वो हमारी हत्या करने पर तुला है, वो हमको मारने में लगा है। तरह तरह की धारणाओं के फंदे हमारे गले में डालकर कसे जा रहे हैं, मान्यताओं, विश्वासों के सब जहर पिलाए जा रहे हैं, हमको निरंतर कसा जा रहा है एक ऐसे कॉफिन में जिसका हमें पता ही नहीं चलता। चूंकि हम स्वयं अपना अवलोकन नहीं करते और हमें क्या चाहिए ये हम खोजते नहीं, तो बाजार निरंतर हमको बताता रहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अब तो हद यह है कि बाजार ही हमको बताता है कि हमको खाना क्या है, हमको पहनना क्या है। बाजार ही बताता है कि हमको सोना कितना है, जागना कितना है। वो हत्या कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को किसी धारणा में सीमित करते चले जाना, ये उसकी हत्या है जो कि चारों तरफ से की जा रही है। तो इस हत्या, आत्महत्या के पूरे परिवेश में जब कोई जागता है, स्वयं को पहचानता है और सारे षड्यंत्रों से बाहर हो जाता है, सारी कॉन्स्पिरेसीज से जो चारों तरफ चल रही हैं, और जीवन के अपने अमूल्य क्षणों का अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, तो वही धार्मिक व्यक्ति होता है। इतना सुंदर जीवन है, इस जीवन में अपने होने का आनंद लेना है। और जीवन आनंद लेने के लिए, आनंदित होने के लिए है। कभी देखें, भारतीय योग और तंत्र का दर्शन जब एक इशारा करता है, ऐसा नहीं कि हम शरीर ढूंढने निकल जाए कि ये शरीर यहाँ पे मिल जाएगा, वो शरीर वहाँ मिल जाएगा, हम डिसेक्शन करेंगे, अंदर शल्य क्रिया करेंगे तो निकाल लेंगे। लेकिन भारत हमारा पंचकोशों की बात करता है योग और तंत्र में, और पंचकोशों में वो अंतिम कोश यानी अंतिम शरीर को कहते हैं आनंदमय कोश, ब्लिस बॉडी। अब दो चीजें हो जाती हैं जीवन में, पेन बॉडी और ब्लिस बॉडी। या हम अपने जीवन को पेन बॉडी से भर दें, यानी पीड़ामय शरीर से, जो कि सबने बना लिया है, या हम अपने जीवन को ब्लिस बॉडी से भर लें, आनंदमय शरीर से। ये संभावना। अब जब भारतीय दर्शन ने प्रस्तावना दी तो देखें वो क्या कह रहे हैं, गहरे 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 जाएंगे
तो अंतिम चीज है आनंद से भर जाना। हमारा शरीर, हमारा रोम रोम आनंद की पुलक से भर जाए। आनंदित नहीं हुए तो जिए क्या? फिर अपने धर्मों की तरफ और साधनाओं की तरफ लौटें। वो सब हत्या और आत्महत्या का आयोजन है। कोई भूखों मर रहा है, धार्मिक साधना आई, उपवास रखो। कोई रोजे रख रहा है, कोई नवरात्र में भूखों मर रहा है, कोई सिर के बल खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों भाई? जीवन आनंदित होने के लिए था कि भूखों मरने के लिए था? अब भूखों रहता है आदमी तो वो उसका अपना जॉन फ्रूम आ जाता है कि हम भूखे रहेंगे तो हमारा जॉन फ्रूम प्रसन्न हो जाएगा और हमको कुछ इसका परिणाम देगा। सबके अपने अपने जॉन फ्रूम हैं, वानुवातु कल्ट वाले लोगों की तरह से। धर्म और बाहर की सारी चीजें तो अपने को सताने के लिए क्यों सता रहे हैं? अपने आप को मारने पे तुले हुए। फिर ऐसे यहां तक बात सीमित नहीं रहती। ये तो धर्म और राजनीति वाले सताते हैं, फिर हेल्थ इंडस्ट्री वाले आ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तुमको हेल्दी बनाएंगे, ऐसा थोड़े मरने के लिए पैदा हो गए हो। हम तुमको बताएंगे कितनी प्रोटीन खाओ, कितना कार्ब खाओ, कितना मिनरल खाओ। उनको खुद नहीं पता क्या खाओ क्या नहीं खाओ। जिन रिसर्चेज का हवाला देंगे उनकी भी कोई वैलिडिटी नहीं है। हर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी अपने फेवर में तमाम रिसर्चेज कराती है, हम जानते हैं। हम फांक रहे हैं बैठकर हेल्थ बेनिफिट लेने वाली कैप्सूल, गोलियां। अभी देखिए कोविड टाइम में काढ़ा पियो, सबने बता दिया। लोगों ने इतना काढ़ा पिया कि लोगों के पेट खराब हो गए, किसी का अल्सर हो गए, कई लोगों के तो लीवर डैमेज होने की तरफ बढ़ गए। काढ़ा मिल गया है दुनिया की सब चीज। तो ये सब करके भी तो अपने को मार ही रहे हैं ना। तो आत्महत्या ऐसा थोड़ा ही है कोई एक दिन करता है, ग्रेजुअली। ये जो व्रत उपवास रखने वाले लोग हैं ये भी तो आत्महत्या ही कर रहे हैं, धीरे धीरे मार रहे हैं अपने आप को। शरीर डिजाइन किया गया है भूखे रखने के लिए थोड़े, संतुलन के लिए डिजाइन किया गया। संतुलित रखो, ना अति में जाओ खाने की, ना अति में जाओ उसको सताने की। अति में खाएंगे तो अपराध बोध पकड़ेगा, तो एक दिन व्रत व्रत रख के हम थोड़ा अपने को सेटिस्फाई फील कर लेंगे कि बहुत अच्छा काम कर लिया। अब कभी कभी सोचो, धार्मिक काम सताने वाले ही क्यों होते हैं? जितने धार्मिक काम होते हैं वो ज्यादातर हमको आत्महत्या वाले ही होते हैं, सताने वाले होते हैं। जाना है कहीं लंबी चढ़ाई पर, मरते घिसटते हुए देवता देवी का दर्शन करने, या और भी कुछ भी। तो हत्या आत्महत्या के बहुत आयोजन हैं। धार्मिक व्यक्ति इसको जल्दी पहचान लेता है, उसमें नहीं पड़ता और जीवन को इस क्षण में जीता है, भरपूर जीता है, अपने होने की पुलक में जीता है। जो अपने होने की पुलक से भर गया है वो क्यों कर मरेगा? ना वो भूखों मरेगा, ना फंदा लगाकर मरेगा। क्योंकि जब भी कोई फंदा लगाकर मरता है, आत्महत्या करता है, तो मरना नहीं चाहता, वो जीने की क्राई होती, चीख होती है जीने की कि मुझे ये चाहिए था, ये नहीं मिला। मुझको ये लड़की ये लड़का चाहिए था, नहीं मिला, आत्महत्या कर लेंगे। मिल जाए तब भी कर लेते हैं लोग कि हमको ये जैसा सोचा था वैसा नहीं मिला, इसलिए आत्महत्या कर लेंगे। तो वो भी स्लो प्रोसेस है आत्महत्या कर लेने का। हमारे तमाम रिश्ते, हमारी शादियां, हमारे विवाह, हमारे परिवार, वो आत्महत्या करने के स्लो प्रोसेस है। तो ये कॉन्स्पिरेसी तो सदियों से चली आ रही है। धार्मिक व्यक्ति से बाहर हो जाता है, वो अपने होने की पुलक में जीता है। क्या पाना क्या खोना, इस क्षण में अगर आनंदित है तो बस पर्याप्त है। जीवन को सुंदरतम बनाना है। जो उस सुंदरतम बनाने की यात्रा में निकल जाता है, पहचानने लगता है, वो इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है। तो इसको पहचान लेना बहुत अनिवार्य है कि आत्महत्या एक दिन नहीं होती है, निरंतर चल रही है। और हत्या भी एक दिन नहीं होती है, उसकी भी हर तरफ से कोशिशें निरंतर चल रही हैं। साधक को उन सबसे बाहर होना है।